औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अदनान है और आप लोग देख रहे हैं FICT। अच्छा, आज का हमारा क्लास है डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैंडल। हमने इससे पिछले क्लास में पढ़ा कि व्हाट इज कैंडल OLHC या OHLC। ये दोनों कैंडल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, बुल कैंडल और बियर कैंडल। अब यहाँ पर हमारे पास तीन डायग्राम बने हैं। डायग्राम नंबर 1 का है एक्सटर्नल कैंडल, डायग्राम नंबर 2 का है इंटरनल कैंडल, डायग्राम 3 का है न्यूट्रल कैंडल। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये तो आप लोग समझ गए, ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस और क्लोज। ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। ठीक है। यहाँ पे डायग्राम के लिए क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि ईच कैंडल ब्रेक प्रीवियस कैंडल हाई। कोई भी कैंडल अपने पिछले कैंडल का हाई अगर ब्रेक करे या लो ब्रेक करे तो ये वैलिड माना जाएगा, एक्सटर्नल कैंडल होगी ये। और इस तरीके से यहाँ पे कैंडल 2 ने कैंडल 1 का हाई ब्रेक किए। अगर ये लो भी ब्रेक कर देता और इनसाइड क्लोज हो जाती तो तब ये एक्सटर्नल मानी जाती, क्योंकि इसने लो ब्रेक किया। तो यहाँ पे कंडीशन है कि हाई या लो कोई भी ब्रेक कर दे तो ये क्या माना जाएगा? एक्सटर्नल कैंडल। ये एक्सटर्नल कैंडल है 1, तो 2 का क्या हाई ब्रेक हुआ है? हाँ, 3 ने किए तो 2 भी हो गई एक्सटर्नल। सॉरी, 1 को 2 ने ब्रेक किया तो 2 भी हो गई एक्सटर्नल। ये तो ऑलरेडी एक्सटर्नल थी तो ये भी हो गई एक्सटर्नल। अब 3 ने 2 को ब्रेक कर दिया तो 2 तो एक्सटर्नल हो गई थी जब उसने 1 को ब्रेक कर लिया। तो अब 3 ने 2 को ब्रेक किया तो 3 भी एक्सटर्नल हो गई। ठीक है। हम अब दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इंटरनल कैंडल का। कैंडल नॉट ब्रेक प्रीवियस कैंडल हाई और लो। कैंडल 1 प्रीवियस कैंडल हो गई, कैंडल 2 प्रेजेंट कैंडल है। अब यहाँ पर ना हाई ब्रेक हुआ है और ना ही लो, तो इसको माना जाएगा इंटरनल कैंडल। चलो देखते हैं कि ये कैसे जो है इंटरनल है। तो इसको हमें यहाँ से तो नजर आता है कि ये इक्वल है, ठीक है, और ये भी इक्वल है। तो ये अगर न्यूट्रल है तो ये क्यों न्यूट्रल नहीं? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, वहां तक जब तक लास्ट डिजिट शो ना हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डिफरेंस जो बन रहा है, तो ये बेसिकली वो डिफरेंस है कि जो अनवैलिड कर देता है कैंडल को। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। ठीक है। एग्जांपल ये है, अगर हमारे पास जैसे कि 2997.89 प्राइस है। अगर हमारे पास कंडीशन में आ जाता है और ये यहाँ पर प्राइस 89 से 90 हो जाता है, तो अब कैंडल 2 क्या हो गई? एक्सटर्नल। अब क्या है? न्यूट्रल। अब क्या है? इंटरनल। बस इतना सा फर्क इसके अंदर अगर है तो ये एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी बन सकता है और न्यूट्रल भी बन सकता है। जब 1 डिजिट बिलो होगा तो इंटरनल में आ जाएगा, जब इक्वल होगा तो न्यूट्रल में जाएगा, जब 1 डिजिट अबव होगा तो ये एक्सटर्नल में जाएगा। तो ये सबसे डीप जो है वो एग्जांपल है समझने के लिए। ठीक है। अब हम वापस जाते हैं इस कैंडल पे। थर्ड जो हमारे पास डायग्राम है उसके अंदर है कैंडल 2 एंड प्रीवियस कैंडल हाई प्राइस इज सेम। सेम जो ये चीज मैंने पढ़ाया वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर ये बिलो होता तो इंटरनल में जाता, अगर अबव होता तो ये एक्सटर्नल में जाता, लेकिन ये इक्वल है तो ये न्यूट्रल में जाएगा। बस इतना सा फर्क है समझने के लिए। ये आप समझ गए तो समझो आप सब कुछ समझ गए। अब यहाँ पे देखो, दिखने में ये दोनों क्या इक्वल लगते हैं, न्यूट्रल कैंडल, लेकिन नहीं। जब आपके पास ऐसे कैंडल आ जाए तो फिर तो आपने लाजमन उसको चेक करना है कि क्या ये वाकई न्यूट्रल है या नहीं, ऐसे नाटक कर रही है ये कैंडल। ठीक है। तो इसीलिए आपने इसको समझना है। अब हम जाते हैं रियल चार्ट के ऊपर कि इंटरनल कैंडल कौन से है और एक्सटर्नल कौन से है, हम उनको मार्क करेंगे। ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। सेम वही तरीका हम अपनाते हैं। अगर कोई इंटरनल कैंडल होगी उसका कलर कौन सा होना चाहिए? उसका कलर होना चाहिए येलो। अगर कोई एक्सटर्नल ऑरेंज होना चाहिए। अगर कोई एक्सटर्नल है तो उसका कलर हम रखेंगे ब्लू।
और अगर कोई न्यूट्रल है तो उसका कलर हम रखेंगे पर्पल। ठीक है। अब हमारे पास ये पहली कैंडल कौन सी बनेगी? एक्सटर्नल। हमने एक्सटर्नल के लिए कौन सा कलर चुना? ब्लू। दूसरी कैंडल एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल, ये भी है एक्सटर्नल 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 एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल हो गई। ये भी एक्सटर्नल। ये क्या कर रहे हैं? हाई लो ब्रेक कर रहे हैं, तो इसलिए एक्सटर्नल। अब ये है इंटरनल। अब यहाँ पे इस कैंडल को आप देख ले कि इस कैंडल ने क्या किया, ना हाई ना लो ब्रेक किया। ठीक है। तो इसीलिए ये इंटरनल है, इसको छोड़ देंगे, एक्सटर्नल को देखेंगे। एक्सटर्नल एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल। क्यों एक्सटर्नल? क्योंकि इसका हाई इसने ब्रेक किया और इसका लो इसने ब्रेक किया। अब इसका हाई बनता है 43 तक, और यहाँ पर इसका प्राइस है 56.48, 56.40 और 40। देखो ये न्यूट्रल है। ठीक है। उसके बाद वाले कैंडल को अगर हम देखें तो ये है 55.50 और 55.51। ये कौन सा है? 50, और ये है 51, तो ये एक डिजिट ऊपर है, और इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, तो ये इंटरनल है और ये दोनों इक्वल है। एक्सटर्नल है, ये जाएगी इस कलर में क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है। उसके बाद ये क्या? इंटरनल है, तो इंटरनल को हम छोड़ देंगे, एक्सटर्नल को ले लेंगे। इंटरनल में हम बाद में आएंगे और उधर टिक लगाते जाएंगे। ये भी है एक्सटर्नल। अब यहाँ पे प्राइस देखिए 54.72, 54.70, तो 72 और 70, तो ये एक्सटर्नल 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 एक्सटर्नल। ये है प्राइस 55.18 और ये है 20, 55.83 और ये है 78। इंटरनल एक्सटर्नल 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 एक्सटर्नल। अच्छा, यहाँ पे प्राइस है 54.30 और ये है 29, तो ये इंटरनल है। एक्सटर्नल। अच्छा, यहाँ पे लो प्राइस है 53.97, 53.97, तो ये है इक्वल। तो ये सारे है एक्सटर्नल। अच्छा, 54.30 ये है 29। ये इसने क्या लो ब्रेक किया? 53.97, 97, और हाई भी ब्रेक नहीं, ये है इक्वल। ठीक है। न्यूट्रल। लो एक्सटर्नल है 53.32, 32 और 28, तो ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनल, ये एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल 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 एक्सटर्नल। ये अब देख ले यहाँ पे 52.12 और ये है 52.93, ये है 94, तो ये इंटरनल है। एक्सटर्नल है एक्सटर्नल है एक्सटर्नल एक्सटर्नल, ये तो क्लियर एक्सटर्नल एक्सटर्नल और एक्सटर्नल। अच्छा, अब हम मार्क करेंगे कौन से कैंडल जो न्यूट्रल नहीं है, जो इंटरनल है, उसको हम मार्क कर लेते तो न्यूट्रल हमारे पास जल्दी क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे पास है इंटरनल। अच्छा, ये सारे हो चुके हैं। ये कौन सा है? 55.50 और ये है 55.51, और अपर साइड पे इसका हाई ये है, तो ये है इंटरनल। इंटरनल 55.2018, 55.83, 78, 78 और 18। ओके, ये है इंटरनल। उसके बाद ये तो है क्लियर इंटरनल क्योंकि 54.30 और ये 29, ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल है। अच्छा, उसके बाद 52.9493, ओके, ये भी इंटरनल है, ये हो चुका है। ओके। अब देख ले, हमें इनटेक मार्क से पता चलता है कि हमारे पास ये सारे ब्लू लाइन वाले, ब्लू टिक वाले क्या है? एक्सटर्नल। ये ब्लैक वाले कौन से हैं? ये है इंटरनल। ये पर्पल कौन सा है? ये है न्यूट्रल। तो इस तरीके से ये इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं कैंडल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आप लोगों को इसका काम नज़र आएगा, और इनका बहुत ही बड़ा किरदार होता है ट्रेंड चेंज करने में। तो ये तीन डायग्राम है
कि जिनको हमें समझना चाहिए। और ये सारा जो मैपिंग हुआ है ये इन्हीं 3 डायग्राम में से हुआ है और इसके यही सारे एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल कैंडल के बारे में कि ये क्या चीज़ है। अगला जो हमारा क्लास होगा वो इंशाल्लाह ट्रेडिंग व्यू को हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और एक बिगिनर लेवल के ट्रेडर को क्या चीज़ चाहिए समझने के लिए और मार्किंग के लिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं आप लोग को बताऊंगा और जो बाद में ऐड होंगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ हम इसको इतना सीखेंगे कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम नहीं सीखेंगे। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें जो हमारे काम के हैं हमने वो सीखने हैं। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और जगहों पे, और जो काम की चीज़ें हैं बस उनको लर्न करना है। आप लोगों ने अगले क्लास के लिए अपने मोबाइल में या लैपटॉप में ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल कर देना है और इसको रेडी कर देना है। ठीक है, अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता तो वो भी मैं सब इसके अंदर ही सिखाऊंगा क्लास के अंदर कि कैसे आप अकाउंट को रजिस्टर करेंगे और किस तरीके से आप अपना इसके अंदर प्रोफाइल बनाएंगे, फिर उसके सेटिंग कैसे करेंगे। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा। और और अगर आपने अभी तक हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसके लिए इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में या लिंक के अंदर जो है वो बायो के अंदर जो है लिंक अवेलेबल होगा। जब आप चैनल पे जाएंगे अबाउट में तो आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कम्युनिटी में आ सकते हैं। हम हर टाइम आपको खुशी से वेलकम करेंगे। आप तशरीफ़ ला सकते हैं सीखने के लिए भी। और अगर आप ऑलरेडी सीख चुके हैं तो फिर आप हमारे साथ काम करना चाहें तो कर भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक टेस्ट क्लियर करना होगा ताकि हमें पता चले कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। सिर्फ बताने वाले ट्रेडर या रियल मायनों में ट्रेडर। आपके पास किस चीज़ की कमी है कि जिसकी वजह से आप खुद का ट्रेड नहीं कर सकते और हमारे ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है। तो ये कोई इंसल्ट नहीं है। हर बंदा ट्रेडर बन जाता है, लेकिन किसी के पास कोई टाइम का इशू होता है, किसी के पास फैमिली का इशू होता है, किसी के पास फंड्स का इशू होता है। तो इंशाल्लाह मुमकिन हुआ आपने टेस्ट पास कर लिया तो हम आपको अपने पास से अकाउंट्स दे सकते हैं कि आप इन अकाउंट के ऊपर काम करके अपने लिए भी रिजल्ट कमाएं और हमारे लिए भी। तो आज का क्लास इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।